हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। इन एरियाज़ में आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे। इस तरह की सटी हुई फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में अच्छे से समझ जाते हैं। इसी वजह से अच्छी मनी कम्युलेशन कर पाने में भी ऐसे नेटिव अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लंबाई को तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव मेहनती होंगे, आदर्शवादी नेचर ऐसे व्यक्ति की, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसी फिंगर व्यक्ति को देती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और यह फिंगर इनकी तर्जनी से भी अधिक लंबी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी काफ़ी बेहतर रहता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन इनके भीतर थोड़ी रिस्क लेने की टेंडेंसी रहती है। और कई बार ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जिस वजह से जल्दबाजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कई बार लॉस का सामना भी नेटिव को उठाना पड़ सकता है। अदरवाइज एक अच्छी और लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देती हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को, थोड़ी सी वीक होती है फिंगर, लीडरशिप क्वालिटीज़ को कमज़ोर करती है। इस तरह की फिंगर होने से कई बार नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अदरवाइज यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव आदर्शवादी होता है। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की इस तरह की फिंगर होने की वजह से रहती है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फाइलेंज के करीब पहुँचती हुई, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर रहते हैं और कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी नेटिव की काफ़ी बेहतर इस तरह की फिंगर होने की वजह से देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है उभरा हुआ है और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। यह रेखाएं कुछ इस तरह की, जो आपको लगभग यहाँ पर 6 से 7 ऐसी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। दूसरे व्यक्ति इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं और यही रेखाएं नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफ़ी बेहतर बनाती हैं।
अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह माउंट अगर अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी अपने जीवन में महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम या कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी यश की कमी रहने की संभावनाएं इस तरह के सूर्य पर्वत की वजह से देखी जा सकती हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो फ्लैट होता हुआ यह माउंट नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, मौजूद हो, तब कुछ रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके हाथ में जो शनि रेखा है कुछ ब्रोकन है। यह रेखा आपको कुछ इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थिति में नजर आएगी जिसमें आपको काफ़ी सारी ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स नजर आएंगी। इस तरह की ब्रेक्स होना, ओवरलैपिंग्स होना नेटिव के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर यह रेखा शनि माउंट के ऊपर नजर आए तो नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी अपनी इनकम जनरेट करते रहते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ अपने जीवन में महसूस करते हैं। सबसे बेहतर रेखा ये तब मानी जाती है जब इसमें कोई ब्रेक ना हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर ऐसे बिना टूटे यहाँ तक पहुँचती है तो ऐसी रेखा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा को कंफर्ट लाइन भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना उतार चढ़ाव के कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति का एरिया जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। इस माउंट के ऊपर अगर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हों तो यह तरक्की को दर्शाती हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे जो यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होना नेटिव को जीवन में अच्छी प्रोग्रेस और अच्छे सुख देती हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति माउंट इन्हें बहुत ही ज्ञानवान टाइप की नेचर, नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनके सभी लोअर माउंट्स को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है कुछ वेवी शेप में नजर आ रही है। अब कुछ इस तरह की रेखा जो यहाँ से बिल्कुल ऐसा एक वेव बनाती हुई ऊपर की तरफ चलती आपको नजर आएगी। इस रेखा में अगर कुछ इस तरह की वेवी पैटर्न बन रहा हो या यह रेखा अगर शैलो हो तो नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें और हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना ओल्ड एज में करना पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा काफ़ी शैलो हो रही है और इस एरिया में आपको कुछ इस तरह का एक आइलैंड का साइन बनता हुआ भी, जो नेटिव को लेटर एज में चलकर 75 के बाद की एज में कुछ दिक्कतें हार्ट से संबंधित दे सकता है। कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन पहले काफ़ी स्ट्रेट चलती हुई लेकिन लास्ट में चलकर यह रेखा इस तरह से झुकती हुई। तो यह जो नेटिव की ओल्ड एज है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़े मेमोरी लॉस को और थोड़ी सी दिक्कतें जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी दिक्कतें व्यक्ति को दे सकती हैं। इस रेखा का झुकना नेटिव की थिंकिंग को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ओवर इमेजिनेट करने लगते हैं। इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करे या ध्यान लगाए तो उस केस में इस तरह की झुकी हुई रेखा के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उनको कम किया जा सकता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से एक कर्व बनाती हुई और कंप्लीट रेखा होने की वजह से नेटिव की जो एज है वो लगभग 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ रेखा का चलना हेल्थ को रिस्टोर करता है। अगर यह रेखा अंदर की तरफ मौजूद हो तो नेटिव की एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र पर्वत है, यह आपको उठा हुआ नजर आएगा। वीनस का एरिया जिन लोगों का उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं और
इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव के सुखों में वृद्धि करता है। लेकिन इस पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं मौजूद हों, जैसी आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं, यह फैमिली की तरफ से कुछ चिंताओं को बढ़ाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार के सदस्यों की वजह से कुछ चिंताएं परेशानी दे सकती हैं। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। यह रेखाएं जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा चिंताएं देती हैं। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र पर्वत का जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। और इस माउंट के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाएं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में होती हैं उतनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। लेकिन साथ ही साथ यह रेखाएं एंग्जाइटी को भी बढ़ाती हैं, कुछ एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसी रेखाओं की वजह से। लेकिन जो रेखाएं अपवर्ड जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, यह कुछ अच्छे रिजल्ट देने वाली होती हैं। ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर पाता है। हथेली में बुध रेखा मौजूद है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे मरकरी लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। यह रेखा जितनी अधिक लंबी हो उतनी अच्छी हेल्थ नेटिव एंजॉय करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मरकरी लाइन। लेकिन अगर यह रेखा शॉर्ट हो तो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को समय समय पर करना पड़ सकता है। आपको बताना चाहूँगा किस तरह की बुध रेखा जो सबसे बेहतर होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू होकर मरकरी माउंट तक पहुँच जाती है तब इस तरह की रेखा को सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर यह रेखा हाफ वे तक ही जा पाती है तो यह थोड़ी सी हेल्थ को वीक रखती है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन में इस एरिया में आकर कुछ वीकनेस नज़र आ रही है, जो लगभग यहाँ पर 70 प्लस की एज में थोड़ी सी दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड और इवन 60s की एज में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि साथ साथ एक स्पोर्टिव लाइन आपको नज़र आएगी। इस तरह की जब भी कोई रेखा लाइफ लाइन कुछ ब्रोकन नज़र आए, लाइफ लाइन में कुछ ओवरलैपिंग्स नज़र आए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी कोई रेखा मौजूद हो तो यह नेटिव की हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और ऐसे व्यक्ति को कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।